हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज विजया एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। यानी कि जिन भक्तों ने कल विजया एकादशी का व्रत रखा था, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। तो प्रिय भक्तों, आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से सबसे पहले सुनते हैं राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश बड़े ही प्रतापी, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे राजकाज संभालते हुए भी अपना मन सदैव श्री हरि के चरणों में लगाए रहते थे। उन्होंने नियम लिया था कि वे प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत रखेंगे और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण करेंगे। एक बार राजा अम्बरीश ने वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के व्रत के बाद जब द्वादशी के दिन वे पारण की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां अचानक ब्रह्म ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने प्रसन्न होकर ऋषि का स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं अभी यमुना स्नान करके आता हूँ, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगा। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन महर्षि स्नान करके नहीं लौटे। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। शास्त्रों के अनुसार यदि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न किया जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। राजा धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप केवल चरणामृत भगवान का जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपका पारण भी हो जाएगा और भोजन न करने के कारण अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने वैसा ही किया और केवल एक बूंद तुलसी मिश्रित जल ग्रहण किया। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। अपनी योग शक्ति से उन्हें पता चल गया कि राजा ने उनके बिना भोजन किए ही पारण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोध स्वभाव के थे। वे क्रोध से लाल पीले हो गए और बोले, मूर्ख अम्बरीश, तूने भक्त होने का ढोंग करके मेरा अपमान किया है। अतिथि के आने पर तूने स्वयं पहले भोजन कर लिया। इसका फल तू अभी भुगतेगा। क्रोध के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नामक एक भयानक राक्षसी उत्पन्न की ताकि वह अम्बरीश को मार डाले। राजा अम्बरीश डरे नहीं। वे हाथ जोड़कर स्थिर खड़े रहे और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुरंत वहां प्रकट हुआ। चक्र ने पल भर में उस राक्षस को भस्म कर दिया और फिर वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। मेरे हृदय में भक्त बसते हैं। आपने मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है, इसीलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आप बचना चाहते हैं तो केवल अम्बरीश ही आपको बचा सकते हैं। उन्हीं की शरण में जाइए। विवश होकर दुर्वासा वापस राजा अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने बड़ी विनम्रता से सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसे शांत किया। दुर्वासा ऋषि का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज मुझे भक्त की शक्ति का ज्ञान हुआ। इसके बाद राजा अम्बरीश बड़े आदर के साथ महर्षि को भोजन कराया और स्वयं भी पारण करके अपना व्रत पूर्ण किया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। क्योंकि जब तक तुलसी माता की कथा नहीं सुनी जाती, तब तक पारण की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से तुलसी माता की इन कथाओं को सुनते हैं। प्रिय भक्तों, तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से
तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। प्रिय भक्तों, एक बुढ़िया माई जो हर रोज तुलसी सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सद की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों दिन पर दिन सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। इसीलिए भगवान, मैं सब कुछ उसका पूरा कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माऊ को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री बन कर जाए। धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं की उनका राज्य वापस कर दे, परंतु शंखचूड़ मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता लगी तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ। परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवताएं नहीं मार पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर
भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच में दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा का पाठ। दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। चौपाई। धन्य धन्य तुलसी माता, महिमा अगम सदा सती गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जाने जब छाड़ो छोहु। सुन लक्ष्मी तुम तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस आयोग वर मांगन हारी, होहु विपट तुम जड़ तरुधारी। सुन तुलसी श्री सियो ते ठामा, करहु वास तुम नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाय व्यव रौ पाती तोरा, पूजहु आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मम गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लीला के माही, राधेव सख्य प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोकै तुम जन्महु बाला। यो गोपन वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई दासु तुई रानी, परम सती गुण रूप अगानी। अस्तैव कल्प बीत जब गयही, कल्प तृतीय जन्म तब भयही। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से भंगामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहिन तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचाई। शिवहित लहि करई कपट प्रसंगा, कियो सतित धर्म तोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उरशोक उपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रशस्त सम हृदय तुम्हारा, धर्म अखंड मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो निज करतूत पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़ मत तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विपट अनूपा। धगवत रूप हमसालिक रामा, नदी गंडकी बीच बललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठ शीस उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धावत, सो सरहत घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रज्जन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित अरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरइन प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई,
लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास तुम पूर्ण लामा। पाठ करें जो नित नर नारी, हुई ही सुख पासा ही त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु गृह धार। दीप दान करि पुत्र पावहि, वंदया नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आसियन धन जन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्ण अंध्र। लाहि अभिमत फल जगत, महलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी दल, सहस्त्र बसहि हरि राम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती का पाठ। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिक राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखियां मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।